नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गणित में वही कल जो लेके एक वीडियो मैंने अपडेट किया था, जिसमें हम आपको कहा था कि अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप 1 से लेके 125 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप चुटकी में हल कर सकते हैं। उस पर हमने बात भी किया था और हमने उस पर दिखाया भी था। दिखाया क्या था, 75 से लेके 125 तक का बता भी दिया था। अब उसमें रह जो गया है, अब मैं उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ। अब रह कौन सा गया है भाई? तो रह गया है 25 तक का, तो हमको याद ही है। तो 25 से ऊपर, 75 से ऊपर हम सीख ही चुके हैं। तो 75, 25 से लेके 75 के बीच का रह गया। तो देखिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बात कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनको समझ में अगर थोड़ा सा भी परेशानी हो तो आप क्या करेंगे कि इसके पहले हमने जो वीडियो डाला उसको एक बार जरूर आप थोड़ा सा देख लेंगे। आपको उसमें हिंट्स माने इसका बेसिक पता चल जाएगा आपको। अन्य थोड़ा सा मैं इसमें चर्चा कर रहा हूँ अभी। तो अभी हम लोग क्या करते थे कि जैसे 75 और 125 का सीखे थे ना। और कुछ लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में आकर जवाब भी दिया है। मैंने जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ा था उसका जवाब। धन्यवाद आप लोगों का जिन लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। और चलिए, जो नहीं दे रहे हैं वो भी अच्छा, क्योंकि आप पूरा टाइम ही दे दो। किसी का क्या लेंगे आप? आपको पढ़ना है, आप अच्छा से पढ़ें। टाइम मैं बार बार कहता हूँ आपको। खैर, आपका लाइफ है, आपको जो करना है करें। आए इधर देखें आप, अभी 25 से लेके 75 तक का अभी हम बना रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, 100 से कंपेरिजन कर लेते थे। जैसे 75 से लेके 125 के बीच में 100 मिडिल में आता था, उससे हम लोग कंपेरिजन कर लेते थे कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। और इसके बीच में 25 और 75 के बीच में 50 होता है, तो हम लोग इससे कंपेरिजन कर लेते हैं किसी भी संख्या का। जैसे अगर हमको कोई पूछे कि 52 का स्क्वायर हमको करना है, किसका स्क्वायर करना है भाई? तो 52 का। और इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि 3 टाइप का क्वेश्चन बताए थे। एक सिंगल डिजिट में आता है तो उसको क्या करते हैं, एक डबल डिजिट में आ जाता है उसका क्या करते हैं, एक ट्रिपल डिजिट में आ जाता है उसका क्या करते हैं। तो जैसे हम सिंगल डिजिट वाले से शुरू हो गए तो हम इसका कंपेरिजन 50 से करेंगे कि 50 से बड़ा है कि छोटा। तो बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? तो 2 बड़ा है। तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये सिंगल डिजिट में लेना है, डबल डिजिट में लेना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के आगे में 0 लगा दिए, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब 4 लिख दिया, अब क्या करना है तो गौर से देखना है। अब इस मूल संख्या में से जिसका हमको स्क्वायर निकालना है उसमें से 25 घटा के बगल में लिख देते हैं। तो अब 52 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 27 आ जाएगा। तो बगल में लिख दिया 27। तो 2704 इसका आंसर हो गया। वैसे ही अगर 53 है तो देखिए, तो अगर आपको समझ में आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जिसका समझ में आ रहा है जल्दी से करिए, जब तक मैं आपको सेकंड ले रहा हूँ। 53 का स्क्वायर आपको बताना है, बताइए। तो क्या होगा, अपने को भी फटाक से लिखिए। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि लिखना अभी से आदत छोड़ना है। ये कितना बड़ा है भाई? तो 50 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो लिख दिए 0 9। डबल डिजिट में लेना है, लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसमें से 25 घटाना है। तो 53 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो लिख दिया 28, इसका आंसर हो गया। अब सिंगल डिजिट रहेगा तो कैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत? अब डबल डिजिट वाले का देखिए। जैसे अगर हमको कोई पूछे कि 56 का स्क्वायर क्या होगा। अब 56 क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है बोलिए? सबसे पहले अपने लोग को देखना है कि जो 56 है 150 से बड़ा है कि छोटा, यही ना? तो बड़ा है। कितना बड़ा है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 36। तो लिख दिया लास्ट में 2 डिजिट लेना है, तो 36 डबल डिजिट में है, इसलिए हमने डबल डिजिट लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। अब क्या करना है? बिल्कुल इस 56 में से 25 घटा देना है। यानी हर एक संख्या में 25 से लेकर 75 के बीच में किसी संख्या का स्क्वायर हम निकालेंगे तो सब में से 25 ही घटाना है। तो इसमें से 25 घटा दिए, तो 25 इसमें से घटाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा? तो 31 हो जाएगा। तो हो गया 31 56 का। उसी तरह डबल डिजिट वाला का भी और लीजिए। तो आप देखिए जल्दी से, आपको हम 58 का स्क्वायर अगर बोलते हैं निकालने कि 58 का स्क्वायर करना है, बताइए क्या होगा? बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, बिल्कुल। कितना बड़ा है? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 64। बिल्कुल सही, 64 लिख दिए। डबल डिजिट लेना था तो डबल डिजिट लिख दिए। कोई क्वेश्चन नहीं? क्या करना है इसमें से? क्या करना है? तो बिल्कुल 25 घटाना है। किस में से? 58 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई? तो 25 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। तो 33 लिख दिए। कोई दिक्कत? बोलिए। अरे 25 घटाना है, लो ना 25 घटा के देखो आप। क्या करते हैं? 8 में से 5 गया तो कितना? 3। 5 में से 2 गया तो कितना? 3 आ गया, तो आ गया 33। वो आपको अब घटाओ भी नहीं है तो ये तो नहीं, ये छोटा छोटा चीज़ अब आपको करना है। ये सब थोड़ी ना हम सिखाएंगे, बताइए कि अब आपको घटाओ। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, गौर से देखिए क्या करते हैं। अब गौर से देखिए कि क्या करते हैं, कैसे हम लोग तेजी में घटाते हैं। इन चीज़ों को गौर से देखिएगा। ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है?
2 ज़्यादा है, तो ये हमको 50 में से 25 करना था, 25 आएगा, और 25 से 2 जाता, 50 से 2 जाता, 2 इसमें जोड़ दिए, तो 25 में से घटाए नहीं, हम 25 में जोड़ ही देते हैं। गौर से सुनिए हम लोग क्या करते हैं। हाँ, ये बात समझना, ये बात समझ लीजिए ना आप। ये 53 है, तो 53 है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3, तो इसलिए 25 में 3 जोड़ के 28 बगल में लिखते हैं। ये उसमें भी एक भेजा लगा देते हैं, किसमें, जो हम आपने अभी जो हम सिखाया वो बेसिक है, उसके बाद एक बार और, अभी क्या है, अभी बेसिक सिखा रहे हैं आपको हम, आपको लगता है कि ट्रिक है, इसके बाद भी एक और ज़्यादा ट्रिक आएगा, अभी आएगा जो और फास्ट में आएगा, लिखते ही फटाफट होगा। उसमें थोड़ा सा, जैसे कि अभी हमने कहा कि देखिए ये 56 है, अब 56 में से 25 घटाना है, 25 घटाते नहीं है, देखिए गौर से, ये 25 से बड़ा है, सॉरी 50 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है, इसलिए तो 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 जोड़ दिए 31। ये 50 से 8 बड़ा है, 8 का स्क्वायर 88 64 और 25 में 8 जोड़ दिए 33। ये काम करते हैं, क्यों करते, तो देखिए 50 में से हमको इसका कंपेरिजन 50 से कंपेरिजन, 50 में से 25 कभी भी घटाएंगे तो ऑलरेडी 25 ही आएगा, तो 25 तभी करेगा, ये 50 से 8 ज़्यादा था इसलिए 25 में 8 जोड़ दिए, ये 50 से 6 ज़्यादा था 25 में 6 जोड़ दिए, कम रहता तो 25, वही नेक्स्ट वाला भी कम वाला पढ़ा रहे हैं। अभी उससे पहले क्या है कि एक आप हासिल वाला तो पढ़िए कम से कम। इसी में जैसे अगर कोई हमको पूछ दे कि 63 का स्क्वायर क्या होगा, आप ट्रिपल डिजिट वाला हो तब क्या करेंगे, तो 63 का स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा है कि छोटा, कितना बड़ा है भाई, तो 13 बड़ा है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 169, तो 3 डिजिट में, तो पढ़े थे कल कि 3 डिजिट में हो तो 2 ही लेना है, 69 ले लिए, एक हासिल बच गया। अब 69 यहाँ लिख दिया तो ये पार है, अब एक हासिल बच गया हुआ है। अब क्या करना है, जो बात अभी बोले हैं गौर से देखिए, इसमें से 25 घटाना है, पहले याद रखना है, पहले लॉट में ये सीखना है कि हमको इसमें से 25 घटाना है, और आपको 25 घटाएंगे पत्ते हैं 25, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 50 से कितना ज़्यादा है 13, तो 25 में 13 जोड़ दिया, 25 में 3 जोड़ दिया, 25 3 28 और 10 38, एक हासिल बच रहा है तो 39, इसमें से 25 घटाइए तो देखिए 38 आएगा, और 38 में एक हासिल जो पहले से बचा वो जोड़ दिए। देखिए ना, 25 घटा के देखिए, हम बोलते हैं 25 घटाने, तो इसमें से 63 में से 5 गया, अच्छी सॉरी 13 में से 5 गया तो 8, और ये बच गया कितना 2, 5 में से 2 गया तो 3, 38 बच्चा, एक हासिल, 39 आया कि नहीं आया। वही काम हम आपको कहते हैं करने, क्या करना है सुनिएगा तब ना, बीच में टपकिएगा तो कैसे आएगा, बीच में मत टपकिए ना, पहले देखिए ना समझ जाइएगा। जैसे कि 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर करना है ना, ये बड़ा है कि छोटा, किससे कंपेरिजन करना है, 50 से बड़ा है कि छोटा, ठीक है बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 16 बड़ा है, तो 16 का स्क्वायर 256 याद करना है 25 तक का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 256 ट्रिपल डिजिट में है, तो 256 का हमको क्या लेना है, 56 लेना है, 2 हासिल रख लेना है, ये 56 लिख दी, 2 हासिल हो गया। अब 16 बड़ा है तो 25 में 16 जोड़ दिए, तो 25 में पहले 10 जोड़े तो 35 और 6 जोड़ दिए तो 41 आ गया, और 2 हासिल बचा है तो 41 2 43 हो गया। ये ट्रिपल डिजिट वाला था, ये दोनों सिंगल डिजिट वाला था, ये दोनों डबल डिजिट वाला था, और ये दोनों ट्रिपल डिजिट वाला था, और ये 6 जो था सो 50 से ऊपर वाला था। कोई दिक्कत समझने में, हम तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी नहीं, तो इतना अच्छा समझ आप ले लें स्क्रीनशॉट, आपको अगर समझ में आ रहा है ना, आपको लिखना है तो लिख लें, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 50 के ऊपर अपने लोग पढ़ लिए, 50 के ऊपर और 75, अब 75 से लेकर 125 तक कल पढ़ लिए हुए हैं, तो 50 से लेकर 125 तक किसी भी संख्या का बोला तो अपने लोग निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ले लीजिए आप। अब देखिए क्या कर रहे हैं गौर से, तो अब हम लोग 50 के नीचे और 25 के बीच में, क्योंकि 25 तक का तो याद ही है, और हमने ये भी कहा था कि आपसे कि मेरे यहाँ क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो 70 80 तक का स्क्वायर याद कर लिए हुए हैं, खट्टा बोल लेता है। आप भी इसमें ज़्यादा, अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं, बैंक वालों के लिए बहुत मायने रखता है ये चीज़, और मैं तो आपसे यही कहूँगा बैंक के SSC का तैयारी आप जब करें जब आपका अंग्रेजी ठीक हो जाए। पहले बैंक का देखिए, बैंक के क्वेश्चन में क्या होता है, ग्रामीण बैंक को छोड़ के बाकी जितना भी बैंक है उन बैंकों में अगर आप अंग्रेजी नहीं पास हैं तो आपको कॉपी नहीं चेक होता, OMR जो आप देते हैं भरते वो नहीं चेक होता, अंग्रेजी में फेल तो फेल, पहले अंग्रेजी का कॉपी चेक होता है, इसलिए पहले अंग्रेजी को ठीक कर ले आप। लगता है कि बेसिक अंग्रेजी मैट्रिक में पढ़े नहीं ठीक से, अंग्रेजी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे चीज़ का तैयारी करें ना कि जो आपका जल्दी से हो जाए। वैसे आपका लाइफ है, कल क्यूज़ में गए थे, वहाँ पे एक चर्चा चला था, होगा तो अभी मैं उस पर भी बात करूँगा आज। तो देखिए कहाँ पढ़ रहे थे, अभी जहाँ पढ़े थे वहाँ ये, अभी हम लोग 50 से लेके 75 तक का देख लिए, अब हम लोग 25 से लेके 50 के बीच में, इधर 50 से कम का, जैसे मान के चलो, फिर अब सिंगल डिजिट वाला, जैसे 48 का स्क्वायर हमको कोई पूछ रहा है, कितना का स्क्वायर पूछ रहा है भाई, तो 48 का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 48 50 से कम है कि ज़्यादा, कम है, कितना कम है
2। तो पढ़े हैं कि कम रहे चाहे ज़्यादा, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4। सिंगल डिजिट में हो तो डबल करने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे में 0 लगा देते हैं, तो लगा दिया, डबल कर लिए। कंप्यूटर लिखता है ना 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, वैसे 9 तक उसका डबल 10 आ जाता है, 1 0 10 1 1 11 ऐसे लिखते हैं, लिख लिए तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो 4 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, इसमें से 25 घटाना है, तो 48 में से 25 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, तो बगल में 23 लिख दिया ना। अब वही काम जो अगले में समझाए थे कैसे घटाते हैं, तो देखिए ये जितना का कम था, जितना का स्क्वायर किए, जितना कम था उतना ही 25 में से घटा देते हैं, उसको नहीं। अब इसमें से हम 48 में से 25 घटा लेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 25 2 का स्क्वायर के इसलिए 2 को 25 नीचे है तो घटा दिए, ज़्यादा था तो जोड़ते थे, ऊपर था तो जोड़ रहे थे, अभी कम है तो घटा रहे हैं। जैसे 47 का अगर हमको कोई पूछ दिया तो 47 क्या है, 50 से कम है, बिल्कुल कम है। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, सिंगल डिजिट में है तो 9, डबल कर लिए, बिल्कुल सही। अब इसमें से 25 घटाना, तो 25 क्यों, अपने लोग 25 ने 25 में से 3 घटा दिया, 25 घटाई ना 22 आएगा, और हम 25 में से 3 घटा दिया, 22 आ गया इसका आंसर 22। देखिए ये सिंगल डिजिट वाला आ गया ना। अब डबल डिजिट वाला का देखते हैं, देखिए थोड़ा सा, जैसे अगर हमको कोई पूछ दे, ये दोनों था ना, आया समझ में। जैसे अभी हमको कोई पूछ दिया 44 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी हम 46 लिखा गया था, चलिए 46 बोला, 44 लिखा गया 46, तो कोई बात नहीं। 46 का स्क्वायर, 46 जो है 50 से ज़्यादा है कि कम, कम है। कितना कम है, 4, इसलिए जितना कम स्क्वायर का 4 का स्क्वायर 4 चुका 16, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। 16 आ गया, डबल डिजिट लेना था तो डबल ले लिए। अब अपना रूल है कि इसमें से 25 घटा देना है, तो अब और हम उसको नया रूल लगा दिए क्या, कि 25 में से 4 घटा दिए तो 21 आ गया, हो गया, कहानी खत्म। देखिए उसी तरह को बताइए, तो आप अगर हमको ये 48 ले लिए, 44 ले लिए, अब हमको ये बताइए तो आप जैसे 44 का बताइए, तो कि 44 का स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल एकदम सही आंसर, कितना ये, तो देखिए कैसे होगा, नहीं हुआ ना, तो देखिए क्या होगा, क्या है 44 है, 50 से ज़्यादा है कि कम, कम, बिल्कुल सही। कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर 6 के 36, एकदम ठीक है। 6 कहाँ से है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 25 इसमें से घटाना है, तो 25 घटाइएगा तो 25 इसमें घटाएगा, और हम आपको बोले हैं क्या, कि जितना का कम है उतना ही 25 में से घटा लेगा। 25 में से 6 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 6 घटाएंगे, सॉरी बोले थे 19 आएगा, लिख रहे थे 29, देखिए कितना गलती कर रहे हैं। और इसमें से 25 घटाएंगे तो देखिए 14 में से 5 गया तो 9, आई बच गया कितना, 3 में से 2 गया तो 1, 19 बच गया, एकदम सही है। आपको क्या करना है कि जितना का स्क्वायर करते हैं कम है तो घटा देना है, और जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना 25 में जोड़ देना है। ये बात अगर समझ में आ गया तो और आसान है। अब हम लोग ट्रिपल डिजिट में थोड़ा सा आते हैं। देखिए डबल डिजिट वाला भी 2 हो गया, अब ट्रिपल डिजिट वाला, जैसे कि अब अपना संख्या 25 के ऊपर और 40 के और नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे। जैसे कोई अगर कह रहा है आप लोगों को 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कोई आप लोगों को पूछ रहा है, तो 32 जो है सो 50 से किसे कंपेयर करना है, 50 से कम है कि ज़्यादा, तो कम है। कितना कम है, तो 32 50 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, देखिए यहाँ 324, तो 24 लिख दिए, 324 होता है, वहाँ लिखा हुआ है 324। याद करना है 25 तक का स्क्वायर, नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा, आपको तो 25 से ज़्यादा याद करना है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप 125 तक अगर धमाल मचा सकते हैं। अगर आपको कहीं 70 75 80 50 तक का स्क्वायर याद हो तो आप कितना धमाल मचा सकते हैं। आप कल्पना करें, अपने ब्रेन में सोचिए, आप अपने आप को अंदर से हनुमान जैसे जगाए ना। हनुमान को पता ही नहीं था कि वो क्या कर सकता, उसको कोई जगाने वाला होता, जब जगा दिया तो देखिए समुद्र को पार कर गए वो। उसी तरह आपको हम बता रहे हैं, आपसे आपको करना है, हमको नहीं करना, हम तो बताएंगे आपको, करना है करो, नहीं करना है मत करो। हाँ हम समझा, आपका लाइफ है ना, आप जैसे करो। तो 32 का स्क्वायर कर लिए तो लिख दिए 24, क्योंकि 18 कम है तो 18 का 324 होता है, तो 24 से लिख लिए, 3 बच गया, 3 हासिल बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो इसमें से 25 घटाना है, तो 25 घटाएंगे तो 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, बिल्कुल सही। और हासिल बचा है 3, तो 3 जोड़ दिए तो 1024, कोई दिक्कत। वैसे 32 का स्क्वायर हम लोग तो आगे तक याद किए हो, तो 32 का स्क्वायर याद है 1024 होता है। अब जैसे 33 का कोई पूछ दिया, आप ट्रिपल डिजिट में भी ले रहे हैं, 33 का अगर कोई पूछ रहा है तो देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। 33 कितना कम है, बिल्कुल 17 कम होता है, 17 का इसका 289 होता है। देखिए कितना होता है, 17 17 या 289, तो लिख दिए 89। 33 कम है ना जी,
33 जो है 50 से कितना कम है, 17। कम नहीं आता है तो 33 को 50 पूरा हो ना। 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40, 10, 17। 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40 और 10 जोड़ेंगे तो 50, यानी 17। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर 289। तो 289 लास्ट से लेना है तो ले लिए, जैसे इसमें लिए थे, और 289 ले लिए तो बचा क्या, 2 हासिल बचा। अब 33 में से 25 घटाना है तो 8 बच गया। तो 8, अब 8 में जो हासिल बचा वैसे जोड़ दिए, तो 8 में 2 जोड़ दिए तो 10, 1089 आ गया। ट्रिपल डिजिट वाला भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो समझ में आ गया तो क्या स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छा ही बात है, समझाते चल रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी, अब आप देखिए, अब आप अगर गौर से देखेंगे तो 1 से लेके 125 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर आपके बीच आपको हम सिखा दिए हुए हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। कल बीच में एक दूसरा चीज़ भी सिखा दिया था, आज हम थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, आज एक दूसरा चीज़ और भी लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और याद है, तो रुकिए क्या है, देखिए जैसे अभी हम लोग 104 का, चाहे 112 का, चाहे 108 का, ऐसा का बनाना सीखे थे कि 100 से कंपेरिजन करके बना रहे थे ना। उसी तरह अगर हमको जैसे 104 का करना है तो 100 से कंपेरिजन करना है, तो 100 से डबल जीरो है 100 में, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 2 जीरो है इसलिए 2 अंक लिखते हैं। और 100 में 104 का स्क्वायर करना है, 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ दिया। अगर आपको समझ में ना आया हो, ये वीडियो हम कल पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा समझाया, आप उसमें देख लेंगे। तो उसी तरह अब हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, क्या, तो देखिए अब अगर ये संख्या कहीं 104 के बजाय आपको कोई 1004 देता, बोले इसका स्क्वायर करो, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। उसी तरह कर लेंगे जिस तरह 100 पे सीखे थे, ध्यान से देखिएगा। जो लोग पहली बार देखें तो यहाँ से भी आप 100 को जा सकते हैं। अब इसका हम 1000 से कंपेरिजन करते हैं, तो ये 1000 से बड़ा है कि छोटा। 1000 पे कितना जीरो होता है भाई, तो 3 जीरो। तो यहीं हमको 3 को डिजिट लिखना है। कितना डिजिट लिखना है, तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। तो 16 लिख दिए। 16 क्या डिजिट में है, 2 डिजिट में है, और यहाँ क्या को जीरो है, 3 को, तो इसलिए इसका आगे में जीरो डाल दिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 1004 का स्क्वायर करना है। 1004 का स्क्वायर करना था ना, ये है ऐसे कोष्ठ घेरा हुआ है। 1004 का स्क्वायर करना था, 4 लिए, 1000 से 4 जाता था तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का 16 लिख दिए। और ट्रिपल डिजिट में क्यों लिखना था, क्योंकि 1000 से कंपेरिजन करने से 1000 पे 3 को जीरो है। कोई दिक्कत, एकदम सही। और क्या करते हैं कि इसमें 1004 है तो 4 का स्क्वायर वही 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो 1004 में 4 जोड़ेंगे तो 1008 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। हाँ लीजिए ना, जैसे 1006 का अगर करना है ना, तो 1006 क्या, 6 के 36, डबल डिजिट में तो 1 कर दिए, उसके बाद इसमें 6 जोड़ दिए, तो 1006 में 6 जोड़ेंगे तो 1012 हो गया। सिंगल डिजिट वाला देखिए क्या होगा, जैसे 1002 का अगर हमको कोई पूछे तो 1002, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, सिंगल डिजिट में तो ट्रिपल करना है तो 2 को जीरो डाल दिए, 1002 में 2 जोड़ दिए तो 1004 हो गया। अरे आप चेक करिए ना, एकदम सही होगा। हाँ, पहले चेक करिए उसके बाद समझिए। हम आपको क्या कर रहे हैं कि आप अपना बक 2-4 मिनट के लिए बंद करिए ना, आप देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। बीच में टपकिएगा, क्या होगा, ना धोबी का गधा, ना घर का, ना घाट का, कहीं के नहीं रहेंगे आप। इसलिए, और वीडियो आपको समझ में आएगा, ये गारंटी आपको समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो एक बार पूरे देखने का देखकर फिर से दोबारा आप देखें, और उसके बाद जब समझ में आए तो थोड़ा लाइक शेयर भी किया करिए। कमेंट तो लिखते ही नहीं, कुछ कमेंट भी लिखा करिए। सवाल देता हूँ उसका तो आंसर लिख नहीं रहे हैं आप लोग। जैसे अब सिंगल डिजिट में फिर एक और 1003, देखिए 1003 का स्क्वायर है, चलेंगे क्यों में भी चलेंगे, बाद में चलेंगे। 1003 का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 1000 से कंपेरिजन किए हैं, 1000 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर किए तो 3 तिया 9, और ये 1000 पे 3 जीरो होता है इसलिए इसको 3 डिजिट में लाए। कोई दिक्कत, आगे में कितना भी जीरो बैठा दें कोई दिक्कत नहीं होता है, उतना ही संख्या का वैल्यू है। अब 1000 जिसका स्क्वायर करते हैं वही इसमें जोड़ते हैं, तो 1003 में सीधा 3 जोड़ते हैं, तो 1000 कितना हो जाएगा, 6 गुना कर दिया, हो गया। ये सिंगल वाला था, ये डबल वाला था, और ट्रिपल वाला में तो कोई बात ही नहीं है। देखिए लिखना है तो लिख लें, नहीं तो थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ ऊपर से, स्क्रीनशॉट लेना है तो लें आप जल्दी से। देखिए अब ट्रिपल वाले में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं ट्रिपल वाले में, तो देखिए आप क्या है, कंपेरिजन हमेशा 1000 से ही करना है। अरे आपके पास, आप वेट करिए, आपके पास इतना ट्रिक आने वाला है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन वाला ट्रिक लगाएं, कौन वाला ट्रिक लगाएं, ठीक है। लेकिन
किसी का किसी में लगा दो तो फिर टाइम टेकल हो जाएगा, इसलिए याद रखना पड़ेगा। जैसे अब हमको 1012 का अगर हमको कोई कह रहा है निकालने 1012 का, तो वही 1000 से कंपेरिजन करना है। किससे कंपेरिजन करना है भाई? तो 1000 से। तो 1000 से कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 का 144। ट्रिपल डिजिट है तो ट्रिपल डिजिट लिख दिए, कोई हासिल वासिल लेने का, क्योंकि 3 गो जीरो होता है 1000 पे, तो 3 संख्या में हमको लिखना है तो 3 गो इसलिए 3 लिख लिए, कोई दिक्कत? तो लिख दिए। अब इसमें 12 जोड़ देना है, वही वाला रूल जो 100 मिनट लगाते थे, तो इसमें 12 जोड़ देना है। तो 1012 में 12 जोड़ेंगे तो 1024 हो गया इसका आंसर। अगर कोई 1017 तो लीजिए 1017 का जो बोलिएगा लिखे ना। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो लीजिए लास्ट में 289, 17 289। और इसमें 17 जोड़ना है, जिसका स्क्वायर करते वही जोड़ना है। तो 1017 में 17 जोड़ दिए तो 1034 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, आप समझ में आया ना? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो 1000 के नीचे, अच्छा वो भी आएंगे वही बात बेटा, वो भी आएंगे। जैसे आप 100 के नीचे वाला पढ़ें वही रूल इसमें भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर से एक चीज़ याद आ गया था बीच में, तब इसको हम थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, बस आप उसको लगा के देखेंगे लग जाएगा। जैसे कल हमने पढ़ा था, क्या देखिए, कल एक थोड़ा सा बात करें। कल हमने पढ़ा था कि अगर इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का योग 10 हो, जैसे यहाँ 2 मिला, यहाँ 8 दोनों को जोड़ कर 10 हो और दहाई का अंक क्या हो, आपस में बराबर हो, तो इसको जो गुना करते हैं तो 2 8 16 लिख देते हैं, और 2 का अगला 3 से 2 3 6 लिख देते हैं। ऐसे गुना करके लिखे थे ना? तो ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले, कल पे थोड़ा सा चर्चा किए हैं, आपको दिक्कत हो तो आप अपना वीडियो को कल वाला वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। हाँ, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इकाई के अंकों का योग क्या हो, 10 हो, और दहाई का अंक बराबर हो। अब हम कह रहे हैं कि जब दहाई का अंक बराबर हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो, ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ लिख दिया 82 28, यहाँ इकाई का अंक बराबर है, देखिए इकाई का अंक आपस में बराबर है और दहाई के अंकों का योग 10 है, आपस में जोड़ने पर 10 है। जैसे हमको अगर कोई कह दे 37 और यहाँ पे 73 नहीं, यहाँ पे 77 नहीं 73, हाँ तो फिर उस रूल पे चले गए, कोई रूल नहीं लगेगा इस पर। ये नहीं लेना था, ये कहना था कि इकाई के अंकों का योग 10 हो तो 3 और 7 ले लिया, और दहाई का अंक बराबर हो 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 और 7 ले लीजिए, 3 और 7 ले लीजिए, और दहाई का अंक बराबर होता है, ऐसे ले लीजिए, बराबर कुछ भी हो। हाँ, यानी इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का योग 10 हो, इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का योग 10 हो। अब आपको लिखना है ये बात वीडियो पॉज करके कि इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का योग 10 हो, तब जो उसको हम लोग गुना करते हैं तो कैसे करते थे, देखिए इसको ऐसे ही गुना कर लेते हैं, इसको ऐसे ही गुना कर लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है। क्या करते हैं तो देखिए, चुटकी में बना देंगे ऐसा ही। 2 को 2 से गुना कर दिए, 2 दूना 4, सिंगल में डबल में करना है, डबल करना है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, तो डबल कर लिए, तो 2 दूना 4 कर लिए, और 2 को 8 से गुना कर दिया, 8 दूना 16, ई वाला 2 इसमें जोड़ देते हैं, 16 2 18, ठीक है। जैसे यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौका 16, हाँ, और 7 को 3 से गुना, 7 दिया 21, और ई वाला 4 इसमें जोड़ दिया, 21 4 25। यहाँ क्या करेंगे जल्दी से बोलिए, 3 3 सिंगल डिजिट में, देखिए डबल वाला था, सिंगल वाला भी, ट्रिपल तो ऐसा आता नहीं, डबल में ही आता है। तो 3 3 9, सिंगल है तो क्या करेंगे, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, 3 को 7 से गुना कर लेंगे, 7 3 21, और कौन, ये वाला 3, 21 3, 7 3 21, और ये 3, तो 21 3 24 जोड़ लिए। ये उन किसी भी संख्याओं पे, अरे किसी भी संख्याओं पे जिनके इकाई के अंकों का योग 10 बराबर हो, इकाई का अंक बराबर हो, जैसे 91 और गुना 11, देखिए आप 9 1 10, और ये बराबर, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के 1 0 लगा दिए, 9 कम 9 1 10 लगा दिए। कोई भी करिए ना आप, चेक करिए ना आप, एकदम आएगा, एग्जैक्ट आएगा। यानी आपको लिखना है, क्या लिखना है कि कल हमने पढ़ा था कि इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई का अंक बराबर, और आज पढ़ रहे हैं कि इकाई का अंक बराबर और दहाई के अंकों का योग 10, ऐसा डिजिट पढ़ रहे हैं। एक और, तो चलिए एक और, जैसे दहाई के अंकों का योग था 6 4 10, और यहाँ कुछ लिखिए ना भाई,
यहाँ 64 है, लिखिए 64 है 44 को गुना करना है आपस में। तो यहाँ 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, कोई दिक्कत है। और 6 को 4 से गुना, 6 चौका 24, और यहाँ दोनों संख्या मिलता है तो वही एगो संख्या लेके यहाँ जोड़ देना। तो 6 चौका 24 और 4 ही जोड़ दे, 24 4 28। किसी भी संख्या को गुना करिए ना, देखिए ना आ जाएगा। आप तब तक क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार लाइक और शेयर जरूर क्या करें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो आपके समझ में आ गया होगा, और आपके समझ में अगर आ रहा हो तो मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आए तो थोड़ा सा क्या करें, कमेंट भी लिखा करें, थोड़ा सा क्या करें कि शेयर भी क्या करें, ठीक है। यहाँ पे तो फ्री में हम आपको क्लास दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। क्यों इतना रहने देते हैं? क्योंकि ज़्यादा लेंगे ना आप तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, तो इसलिए आज इतना ही रहने दें, ठीक है। नमस्कार।